सवाल है तो गुरु स्टोरी। मेरे बचपन से जो है मुझे स्टेज फियर था। स्टेज फियर और अ, मतलब पर्सनालिटी वाइज मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। इंट्रोवर्ट भी इस हद तक कि मतलब मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, किसी से भी, सिर्फ अपने घर में। और कहीं भी किसी के यहाँ पे भी मैं जाता था तो कोई अखबार या किताब कुछ ऐसा पकड़ के मैं कोने में बैठ जाता था ताकि मुझे किसी से बात न करनी पड़े। तो ऐसा होता था, जब जैसे ही हम कहीं गए वहां से कुछ किताब उठा ली और फिर जब वहां से निकले तो वो किताब रखी। तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए ना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया था। और इतना ज़्यादा था कि मैं क्लास में भी मेरे आसपास बैठे अ, बच्चों से भी बात नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं टीचर देख लेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो स्टेज पे जाना तो बहुत दूर की बात है। और एक बार ऐसा हुआ कि मेरे टीचर ने, मेरी इंग्लिश अच्छी थी तो मुझे उसने ज़बरदस्ती एक पोयम कंपटीशन में मेरे को मेरा नाम लिख दिया और ज़बरदस्ती मुझे प्रैक्टिस कराई। तो 6 दिन उसने मुझे प्रैक्टिस कराई, पूरा सब सिखाया, खाली उस पे स्टेज पे खड़ा करके बुलाया। और जब 7वें दिन जब बोलना था एक्चुअली, तो मैंने छुट्टी ले ली। तो इतना ज़्यादा मुझे घबराहट होती थी। और उसके बाद में भी जब भी मैंने ट्राई किया कभी, तो स्टेज पे खड़े होने में या कुछ बोलने में मेरी आवाज़ थरथराती थी, मेरे पैर काँपते थे। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मतलब जो मैं सोच के गया वो कभी बोल नहीं पाया स्टेज पे, है ना? चाहे भले ही मेरे पास लिखा हुआ है, कुछ भी है। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या थी। जब गुरुदेव ने मुझे आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बनाया, तो उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है, चलिए कुछ कोर्स, छोटा मोटा जो है कोर्स, छोटे कोर्स ले लेंगे योगा। पर ऐसा कोई चांस ना आए कि जहाँ मुझे ज़्यादा लोगों के सामने बोलना पड़े। पर ऐसा हुआ, ऐसा कई बार चांस आया। और अ, ताज्जुब की बात है कि जब भी मैं आर्ट ऑफ लिविंग के किसी भी प्रोग्राम में अ, किसी भी ऑडियंस को फेस करने गया, मुझे कभी स्टेज फियर महसूस नहीं हुआ। चाहे 5 लोग हों, चाहे 500 लोग, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब मुझे किसी भी तरह की कोई घबराहट महसूस नहीं। और कई बार तो जैसे है ना, एक्सीडेंटली भी मैं पहुंच गया। एक बार हमारे मित्र हैं अजय जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उन्होंने मुझे कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कोई मीटिंग है, उसमें आप थोड़ा सा एक इंट्रो टॉक दे दीजिए, घंटे 2 घंटे का, थोड़ा ध्यान करा दीजिएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मीटिंग होगी, ज़्यादा क्या होगा। तो वहाँ गया तो पता चला कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एनुअल कॉन्फ्रेंस थी विद फैमिली। और मुझे जैसे ही उन्होंने चढ़ाया, तो पीछे की साइड से चढ़ाया तो स्टेज पे चढ़ा दिया। और इतना बड़ा स्टेज, और कम से कम 250-300 लोग सामने कुर्सियों में बैठे हैं, जैसे रिसेप्शन होता है शादी का, उस तरीके का वो। और बहुत बड़ा सा स्टेज था, और स्टेज पे भी 7-8 लोग बैठे थे। तो पहले मेरा स्वागत किया, दीपक जलवाया मेरे से, और वहां ले जाके उन्होंने इंट्रोड्यूस करके मुझे माइक के सामने खड़ा कर दिया कि आप बोलिए। तो ये एक इस तरह का वाक्य था। और करीब 300 लोग थे जो वो कर रहे थे, और मैं प्रिपेयर्ड नहीं था कि क्या एड्रेस करूँगा। वहाँ ज़्यादातर लोग थे जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स नहीं किया था। पर वहाँ पे मैं गया, वहाँ 2 घंटा मैंने उन लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताया, ध्यान कराया। और 2 घंटे किसी को पता भी नहीं चला, ना मुझे पता चला। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था, और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, उसमें से कई लोगों ने रजिस्टर भी किया, और बहुत सारे लोगों ने उसके बाद कोर्स किया। और सबने उस सेशन को बहुत सराहा कि
ये बहुत अच्छा किया अजय जी, आपने आर्ट ऑफ लिविंग का इतना सुंदर सेशन हमारे लिए यहाँ पर रखा। तो 2 घंटा मैं बोलता रहा स्टेज पे खड़ा होके, और कहीं पे मुझे नहीं लगा कि मैं इतने सारे लोगों के सामने खड़ा हूं। ऐसा कई बार हुआ आर्ट ऑफ लिविंग। और एक बार जोश में क्या हुआ कि मेरे स्कूल का कोई हमारा एल्यूमिनी प्रोग्राम था, तो उसमें भी मैं जोश में वापस स्टेज पे चला गया। मुझे लगा कि शायद अब तो मैं बहुत 30 मार्क का हो गया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। परंतु वहां गया तो मेरे को सेम वो सिचुएशन हुई। मतलब मेरे थोड़े से क्लासमेट्स और उनकी वाइफ्स और कुछ टीचर्स और उनके सामने मैं ठीक से बोल नहीं पाया। तो तब मुझे ये एहसास हुआ कि जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग के किसी प्रोग्राम में जाता हूँ, मेरे पीछे जो ये अ, तस्वीर लगी रहती है, ये तस्वीर का चमत्कार है जो मुझे वहां पर इतना सब बोलने का साहस देती। तो उस वक्त मुझे ये ध्यान आ गया कि मैं कोई बहुत 30 मार का नहीं बना हूँ, है ना, ये करके। पर ये एक ऐसी शक्ति है जो मेरे साथ चलती है। और ऐसे ऐसे जगह पे मैंने ऑडियंसेस को फेस किया, ऑडियंसेस को से बात की। और मतलब जैसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज के करीब 400-500 स्टूडेंट्स थे, तो उनको एड्रेस किया। एक बार एक 5 स्टार होटल है, उनका स्टाफ था, तो उन्होंने भी बोला था कि आप कम से कम 6-7 लोगों को लेके आइए, हमारे इतना बड़े स्टाफ को जो ये सेशन कराना होगा उसमें एक जने से नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं होता, मैं हूँ अकेला। और मैंने उनको 3 घंटा वो सेशन कराया। तो मुझे ये एहसास हुआ कि जब गुरुदेव की तस्वीर मेरे पीछे लगी होती है, तो उसके बाद में किसी भी तरह की ऑडियंस जो है ना, मैटर नहीं करती है कि कितनी बड़ी ऑडियंस है, कितने नॉलेजेबल लोग हैं। और ये आप में से कई लोग आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स होंगे, आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। नेक्स्ट वीक मैं एक शेयर करूंगा, शायद पता नहीं मैंने लास्ट एक बार कभी बताया है नहीं बताया, एक ऐसा ही वाक्य। मतलब जब हम जाते हैं, हमारे सामने इतने ज्ञानी लोग होते हैं, परंतु हमारा ज्ञान जो है उनसे ऊपर ही होता है, और सभी लोग प्रभावित भी होते हैं। पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है वहां पे। सब लोग बहुत कहते हैं आपने तो बहुत अच्छी बात बताई, इतने ज्ञानी व्यक्ति। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि इतने सारे लोग हैं, इतना जानते हैं, पता नहीं कब से योग कर रहे होंगे, कब से जो है ये सब सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे इनके सामने। इवन डॉक्टर्स, है ना, कई डॉक्टर्स को भी मैंने कोर्सेज कराए। तो मुझे शुरू में लगता था कि हम ये मेडिकल टर्म्स वगैरह सब यूज करते हैं, तो पता नहीं डॉक्टर्स क्या सोचेंगे कि देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं। परंतु कभी ऐसा गुरुदेव ने हमें महसूस होने नहीं दिया कहीं छोटा। तो इतनी बड़ी शक्ति है, वो हमारे पीछे चलती है जब हम गुरु का काम करते हैं। तो ऐसा मेरा अनुभव है, आप सब लोगों का भी ऐसा अनुभव रहा होगा और आगे भी होगा। जब भी हम गुरुदेव के काम के लिए जाएंगे, गुरुदेव के नाम से हम कहीं जाते हैं, तो वो हमें कहीं पर भी छोटा महसूस होने नहीं देते, और कहीं पर भी हमारे प्रभाव को कम नहीं होने देते, है ना, हमें प्रभावशाली बना ही देते। उससे पहले हमारा कोई प्रभाव नहीं था, पर गुरुदेव के संरक्षण में आने के बाद में हम अपने आप से प्रभावशाली हो जाते। तो अभी के लिए इतना ही है। जय गुरुदेव। taketones.com